हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट, प्रोटोजोआ की सीरीज में आज हम जिन दो एनिमल्स की बात करने जा रहे हैं वो हैं क्लास ज़ूमेस्टिगोफोरा के एनिमल ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस और लिस्मेनिया डोनोवेनाई। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था फाइटोमेस्टिगोफोरा या फाइटोफ्लैजिलेटा क्लास का एनिमल यूग्लिना। तो मैं एक बार आपसे फिर से पूछ लूं कि साहब वो यूग्लिना का क्लासिफिकेशन क्या था। यूग्लिना का फाइलम क्या था? यूग्लिना का फाइलम प्रोटोजोआ, सब फाइलम सार्कोमेस्टिगोफोरा, सुपर क्लास मेस्टिगोफोरा या फ्लैजिलेटा, क्लास फाइटोफ्लैजिलेटा और उसका ऑर्डर यूग्लिना के नाम से यूग्लिनिडा, जीनस स्पीसीज यूग्लिना विरिडिस। तो ऐसे ही हमारा ट्रिपेनोसोमा और लिस्मेनिया दोनों का क्लासिफिकेशन क्या है? सेम है, बस जीनस स्पीसीज दोनों के अलग अलग है। तो फाइलम क्या हो गया? प्रोटोजोआ। सब फाइलम क्या हो गया? सार्कोमेस्टिगोफोरा। उसके बाद में सुपर क्लास क्या हो गया? मेस्टिगोफोरा या फ्लैजिलेटा। उसके बाद में क्लास क्या हो गया? ज़ूमेस्टिगोफोरा या ज़ूफ्लैजिलेटा। और दोनों का जो ऑर्डर है वो काइनेटोप्लास्ट की उपस्थिति के आधार पर ऑर्डर क्या हो गया? काइनेटोप्लास्टिडा। और जीनस स्पीसीज ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस और लिस्मेनिया डोनोवेनाई। कई बार सवाल पूछा गया कि लिस्मेनिया या ट्रिपेनोसोमा का ऑर्डर क्या है, तो काइनेटोप्लास्ट पाया जाता है, इसी बेस पे इनको क्या बोलते हैं? काइनेटोप्लास्टिडा। क्लियर? तो आज हम ट्रिपेनोसोमा और लिस्मेनिया की बात करने जा रहे हैं। थोड़ा सा तेजी से चलूंगा ताकि छोटा वीडियो बना पाऊं। ट्रिपेनोसोमा नाम पड़ा है, ग्रीक वर्ड ट्रिपेनोन का मतलब होता है ओगर, सोमा का मतलब बॉडी। इसका मतलब ओगर शेप्ड बॉडी जिसकी है वो है ट्रिपेनोसोमा। लिस्मेनिया डोनोवेनाई नाम पड़ा है दो साइंटिस्ट के नाम पे। लिस्मान ने इसको खोजा था लंदन में और डोनोवेन ने इसको खोजा था इंडिया में, मद्रास में। नाम पड़ गया लिस्मेनिया डोनोवेनाई। ट्रिपेनोसोमा कौन सी रोग करता है? वो है स्लीपिंग सिकनेस, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस रोग करता है। गैम्बियंस की वजह से वेस्ट अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, याद रखना वेस्ट अफ्रीकन बोल रहा हूं, ईस्ट अफ्रीकन अलग ट्रिपेनोसोमा स्पीसीज होता है, वो है ट्रिपेनोसोमा रोडेशियंस। रोडेशियंस से ईस्ट अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। तो वेस्ट अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस किसकी वजह से होता है? ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस की वजह से। ऐसे ही लिस्मेनिया की वजह से कौन सा रोग हो जाता है? लिस्मेनियसिस या कालाजार, डमडम फीवर या जिसको अपन ब्लैक फीवर भी कहते हैं, रोग हो जाता है। इसमें वाहक या वेक्टर कौन है? सीसी मक्खी। सीसी मक्खी का साइंटिफिक नेम क्या है? ग्लोसिना पेल्पिस। सवाल पूछा जा सकता है। ऐसे ही वहां पे लिस्मेनियसिस कालाजार रोग का वाहक या वेक्टर कौन है? तो सैंड फ्लाई फ्लीबोटोमस अर्जेंटाइप्स। क्लियर? अपने को याद रखना है इसका साइंटिफिक नेम। कई बार कॉलेज एजुकेशन और स्कूल लेक्चरर के एग्जाम में इस तरीके के सवाल बन जाते हैं। उसके बाद में इधर आते हैं कि सब जब अपन बात करते हैं ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस और लिस्मेनिया की, तो सबसे पहले इसका प्राइमरी प्रिंसिपल या डेफिनेटिव होस्ट कौन सा होता है ट्रिपेनोसोमा का? तो हम अपनी बात कर रहे हैं तो ट्रिपेनोसोमा का प्राइमरी होस्ट कौन है? हम ह्यूमन है, मैन है। प्राइमरी बोल दो, प्रिंसिपल बोल दो, ये डेफिनेटिव होस्ट बोल दो। इसका मतलब जहां वो मैक्सिमम टाइम बिताता है, जहां पे वो सेक्सुअल मैच्योरिटी जहां उसको मिलती है, वो प्राइमरी होस्ट। सेकेंडरी या इंटरमीडिएटरी होस्ट कौन सा है? इसके अंदर सीसी मक्खी है और उसके अंदर क्या है? सैंड फ्लाई है। देखिए, प्राइमरी होस्ट सामान्यतः वर्टिब्रेट होता है, सेकेंडरी होस्ट जनरली इनवर्टिब्रेट होता है। तो इसमें वर्टिब्रेट मैमेलिया ह्यूमन है, इनवर्टिब्रेट कौन है? आर्थ्रोपोडा सीसी मक्खी है। क्लियर है? लेकिन एग्जाम में सवाल ये आता है प्राइमरी और सेकेंडरी या इंटरमीडिएट होस्ट से नहीं आता है। सवाल बनता है इसका रेसिपियर होस्ट या इसका टेम्परेरी होस्ट क्या है? टेम्परेरी या रेसिपियर होस्ट वो होस्ट होता है जिसमें किसी भी प्रकार का डेवलपिंग स्टेज नहीं पाई जाती, केवल वो क्या करता है वहां पे एक तरीके से इंतजार करता है। क्लियर? ताकि वो अपने होस्ट तक पहुंच पाए। तो इसमें इसका जो टेम्परेरी या रेजर्वियर होस्ट है वो कौन है? इसमें ध्यान से देखिए, इसके अंदर मंकी है, इसके अंदर डॉग है
इसके अंदर पिग है, इसके अंदर बफेलोज है, इसके अंदर एंटीलॉप्स है। क्लियर? ऐसे ही इसका जो रेजिवियर होस्ट है वो सामान्यतः इसमें डॉग्स है, जैकल्स है, जर्बिल्स है और ग्राउंड स्क्वेरल्स हैं इसके रेजिवियर होस्ट। यहां से सवाल बन सकता है। एक और इंपॉर्टेंट सवाल जो सामान्यतः बन सकता है वो ये कि ट्रिपेनोसोमा गैम्बियन से तो कौन सी डिजीज हो जाती है? वेस्ट अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। लेकिन ईस्ट अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस किससे होता है? तो ईस्ट अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस होता है ट्रिपेनोसोमा रोडेशियंस से। क्लियर है? इसको ध्यान से देखिए, रोडेशियन से ईस्ट अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। और छागास फीवर होता है ट्रिपेनोसोमा क्रूजी से। और ट्रिपेनोसोमा इवान्सिस से रोग कौन सा होता है? सुर्रा डिजीज एनिमल्स में होता है। क्लियर? तो ये अपने को याद रखना है, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि सब सुर्रा डिजीज किससे, छागास फीवर किससे, ईस्ट अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस किससे। एक और इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस किससे होता है? ये वायरल डिजीज है, आप इसको सर्च करेंगे कि अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस, कई बार सिनोनिम की तरह लगता है, सवाल गलत हो जाता है, वो वायरल डिजीज है अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस। ऐसे ही यहां से आता है लिस्मेनिया इन्फेंटम की वजह से इन्फेंटाइल लिस्मेनियसिस हो जाता है, कालाजार हो जाता है। और छगासी, लिस्मेनिया छगासी से ध्यान से देखें, साउथ अमेरिकन काला अजर, साउथ अमेरिकन काला अजर किसकी वजह से होता है? लिस्मेनिया छगासी की वजह से। ये इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आ जाते हैं और 3-4 इंपॉर्टेंट चीजें जिनको यहां डिस्कस करना अति आवश्यक है। ध्यान से देखें कि दोनों ही एनिमल के अंदर, आप ध्यान से देख पा रहे हैं कि किसमें आते हैं? जू मेस्टिकोफोरा के अंदर आते हैं। तो दोनों के अंदर ही क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। तो न्यूट्रिशन का टाइप कैसा है? हेटेरोट्रोफिक। क्लियर? ये पैरासिटिक नेचर क्या है दोनों? तो और हेटेरोट्रोफिक लेकिन पैरासिटिक न्यूट्रिशन पाया जाता है। सवाल पूछ ले तो इसमें ओस्मोट्रोफी प्रकार की न्यूट्रिशन पाया जाता है। यूग्लिना के अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पाई जाती थी, इसलिए उसमें ओस्मो रेगुलेशन पाया जाता था। दोनों के अंदर सीबी नहीं है, इसलिए इनमें ओस्मो रेगुलेशन नहीं पाया जाता। सवाल बन सकता है। उसके बाद में ट्रिपेनोसोमा एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजन है, कोशिका के बाहर पाया जाने वाला पैथोजन है, जबकि लिस्मेनिया इंट्रासेलुलर पैथोजन है। सेल के अंदर क्या होगा? पैथोजेनेसिटी क्या करेगा? कोज करेगा, सेल के अंदर पाया जाएगा, चाहे वो आरबीसी हो, चाहे वो डब्ल्यूबीसी लिम्फोसाइट हो, चाहे वो स्प्लीन सेल्स हो, बोन मेरो सेल्स हो, लिम्फोइड ऑर्गन्स की सेल्स हो, सेल के अंदर पाया जाएगा। इसलिए लिस्मेनिया इंट्रासेलुलर पैथोजन है, ट्रिपेनोसोमा एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजन है। अगला सवाल कि साहब ये जो इसकी इन्फेक्शियस स्टेज है वो सीसी मक्खी की लार में पाई जाती है, सलाइवा में पाई जाती है। किसमें? ट्रिपेनोसोमा में। लेकिन याद रखना लिस्मेनिया के अंदर जो इन्फेक्शियस स्टेज है वो उसके फेरिंग्स रीजन में होती है, सलाइवा से उसका कोई लेना देना नहीं है। इसमें सलाइवरी ग्लैंड के द्वारा जो सीक्रेटेड सलाइवा है उसके अंदर क्या नहीं होते? इसकी इन्फेक्शियस स्टेज नहीं होती है। अगला इंपॉर्टेंट सवाल ये कि साहब इसके अंदर ध्यान से देखें, इसके अंदर एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है जिसको काइनेटोप्लास्ट बोलते हैं। ये काइनेटोप्लास्ट क्या है एक्चुअल में? ये आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, तो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है किस कैसी ग्रीन कलर में, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। इसका थ्रेड लाइक माइटोकॉन्ड्रिया है और इसका एंटीरियर आगे वाला भाग जो ब्लीफेरोप्लास्ट के पास है, इसके अंदर जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी है दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग क्या कहलाता है? काइनेटोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया का आगे वाला वो भाग जिसमें डीएनए मौजूद हो, ब्लीफेरोप्लास्ट के नजदीक सिचुएटेड है, काइनेटोप्लास्ट कहलाता है। ये काइनेटोप्लास्ट है जिसके नाम पर इसकी ऑर्डर काइनेटोप्लास्टिडा है। ये काइनेटोसोम है जो ब्लीफेरोप्लास्ट भी जिसको कहते हैं, जहां से फ्लेजिलम का ओरिजिन होता है। कैरियोसोम न्यूक्लियो एंडोसोम या कैरियोसोम क्या है? न्यूक्लियस वाला भाग। तो कैरियोसोम न्यूक्लियस, काइनेटोसोम ब्लीफेरोप्लास्ट और काइनेटोप्लास्ट क्या है? डीएनए युक्त माइटोकॉन्ड्रिया का वो भाग जो किसके नजदीक है? ब्लीफेरोप्लास्ट के नजदीक उपस्थित है। क्या कहलाता है? काइनेटोप्लास्ट।
यूग्लिना के अंदर स्टोर्ड फूड मटेरियल क्या था? पैरामाइलम या पैरामाइलोन ग्रेन्यूल या बॉडी। इसके अंदर वो क्या है? वोल्यूटिन ग्रेन्यूल या वोल्यूटिन कण। बहुत इंपॉर्टेंट है क्या? वोल्यूटिन ग्रेन्यूल या वोल्यूटिन कण। अगला इंपॉर्टेंट सवाल जो इन दोनों से निकल के आता है कि ट्रिपेनोसोमा की वो कौन सी अवस्था है जो इंसानों के लिए संक्रामक है? तो वो अवस्था है मेटासाइक्लिक फॉर्म। किसकी? ट्रिपेनोसोमा की। ट्रिपेनोसोमा की इंसानों के लिए जो संक्रामक अवस्था है वो मेटासाइक्लिक फॉर्म है, जबकि लिस्मेनिया की जो इंसानों के लिए संक्रामक अवस्था है वो है प्रोमेस्टिगोट या लेप्टोमोनाड। कौन सी अवस्था है? प्रोमेस्टिगोट फॉर्म। ये इंपॉर्टेंट है। ट्रिपेनोसोमा की संक्रामक इन्फेक्शियस स्टेज है मेटासाइक्लिक फॉर्म, लिस्मेनिया की प्रोमेस्टिगोट या लेप्टोमोनाड फॉर्म इंसानों के लिए संक्रामक है। दोनों में ही ध्यान से देखें, ट्रिपेनोसोमा और लिस्मेनिया दोनों में रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें एब्सेंट है, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन के द्वारा होता है। बाइनरी फिजन, लेकिन बाइनरी फिजन कैसा? स्पेसिफिक बाइनरी फिजन है, लॉन्गिट्यूडिनल प्रकार का। लॉन्गिट्यूडिनल किसको बोलते हैं? दोनों के अंदर लॉन्गिट्यूडिनल। ये इसकी लेंथ है, ये एनिमल है, इसकी लेंथ के अनुदिश अगर क्या हो? विभाजन हो, यानी ये लेंथ है, इस लेंथ के अनुदिश विभाजन हो, दो एनिमल बन जाए, तो इस प्रकार के फिजन को क्या बोलते हैं? बाइनरी फिजन। लेंथ के अकॉर्डिंग है, इसलिए इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। क्लियर है? लंबाई के अनुदिश से द्विविभाजन, दोनों में ही एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों में एक जैसा होता है। क्लियर? अब ध्यान से देखें, ये दोनों ही एनिमल पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं, एक से अधिक लाइफ फॉर्म इनमें पाई जाती है। फ्लैजिला की न्यूक्लियस के साथ जो पोजीशन उसके बेसिस पे किया गया है, ऐसा जिसमें ए मेस्टिगोट, ए का मतलब एफ से, मेस्टिगोट का मतलब फ्लैजिला, जिसमें फ्लैजिला सेल के बाहर दिखाई नहीं दे, ए मेस्टिगोट या लेस्मेनियल फॉर्म कहलाती है। ऐसा जिसके अंदर फ्लैजिला इसके टर्मिनल पार्ट पे हो, एक हिस्से में उपस्थित हो, क्या बोलते हैं? प्रो या लेप्टोमोनाड फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं? प्रोमेस्टिगोट फॉर्म या लेप्टोमोनाड फॉर्म। दूसरा, अगर न्यूक्लियस के पास में उपस्थित हो तो क्या बोलते हैं? एपीमेस्टिगोट फॉर्म या ट्राइथिडियल फॉर्म। और अगर इसके पोस्टीरियर रीजन में उपस्थित हो, ये एंटीरियर रीजन, ये पोस्टीरियर रीजन में क्या उपस्थित हो? ब्लीफेरोप्लास्ट और अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो, तो इसको बोलते हैं ट्रिपोमेस्टिगोट फॉर्म या ट्रिपेनोसोमिड फॉर्म। इसमें जनरली 4 फॉर्म है, लिस्मेनिया के अंदर 2 ही फॉर्म पाई जाती है, ए मेस्टिगोट या लेस्मेनियल फॉर्म। दूसरा है, ध्यान से देखिए, प्रोमेस्टिगोट या लेप्टोमोनाड फॉर्म। क्लियर? तो इस प्रकार इनमें पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलती है। अब ध्यान से देखें, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने वो यहां डिस्कस करने की कोशिश की है, छोटे वीडियो बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूं ताकि आप कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसको तैयार कर पाए। इस वीडियो में प्रोटोजोआ की सीरीज में बस यही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।